एंड ये मैंने ब्रेक लिया, आई होप सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। बट कभी भी कोई प्रोसेस में हमारा मतलब कभी भी रुकावट नहीं आएगी। वो प्रोसेस चाहे आपका नॉन एकेडमिक हो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्रोसेस चाहे आपका नॉन एकेडमिक हो चाहे एकेडमिक हो, ठीक है ना, चाहे वो आपका मतलब टीचिंग हो, कोई भी प्रोसेस में रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द आईएफओए स्टूडेंट्स दोज हु मेड इट दिस टाइम। हमारे पास में डेटा ऑलमोस्ट आ चुका है, बट जो भी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, सबसे पहले आप लोग फॉर्म भर दीजिए। कुछ बच्चों को आईएफओए ने बैन कर दिया है, तो उनको आईआई में शिफ्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज 2 साल वरना आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो आईआई से आप अपना एक्चुअलीज का जो है वो आप कर सकते हैं। बट आई डोंट नो, इतना बोलने के बावजूद भी, इतना अच्छे से पढ़ाने के बावजूद भी कुछ बच्चे लगातार चीटिंग कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं अब बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेटेड नहीं हूँ कि मैं उन बच्चों को गाइड करूँ जो बच्चे बैन हो जा रहे हैं। कोई बच्चे का समझ में आता है कि मैंने आज तक मेरे सामने ऐसा कोई भी केस नहीं आया, स्पीकिंग फ्रॉम लास्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, कि किसी बच्चे ने चीटिंग नहीं किया है एंड दे हैव गॉट बैंड। So there are a lot of negative comments about IFOA, but still I'll stick to my commitment. What I'm saying is that कि आज तक कभी ऐसा केस नहीं आया कि बच्चे ने चीटिंग नहीं किया है बिल्कुल भी और वो बैन हो गया है, ठीक है ना। लोग चाहे कुछ भी अफवाहें फैलाएं, बट इंस्टीट्यूट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू मेजर कि आप बैन है कि आप नहीं है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव हरकत की होगी तभी आपको बैन किया गया है, ठीक है। एंड यस, अगर ऐसा कोई है जिसको लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, देन डेफिनेटली विल स्टैंड स्ट्रांग विथ यू। बट यस, जो लोग का भी हो चुका है, आई रिकमेंड कि अभी जैसे आपके पास में, आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड देन आई कैन टेक 1-to-1 क्वेरीज ऑन द चैट। तो सबसे पहले मैं अपनी अवेलेबिलिटी आपको बता दें, आई विल बी स्लाइटली अवेलेबल इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड फुल्ली अवेलेबल फ्रॉम 5th or 6th of January, ओके। एंड जनवरी आई विल बी इन कैलकाटा, तो जितनी भी सारी मेरी ऑफलाइन क्लासेस होंगी वो कैलकाटा में होंगी। Feb, I'll be in Delhi, and March, I'll be in Bombay. Okay, so this is what the schedule that we have planned. We haven't announced yet our Bombay location, but definitely we're trying very hard. Ki we open one more location in Bombay now. Few more things which I want to clear to all of you is that ki teams सब जगह पे अलग रहेंगी. Now don't see actuators as Praveen sir, because it's more of process setting and placements part that I'll be looking after. एंड यस, हमने पूरा एक स्ट्रॉन्ग टीम सेट किया है हमारा हर एक लोकेशन पे। यू टॉक अबाउट दिल्ली, वी हैव मृदुल हेडा सर, वी हैव सिद्धांत सुनतेले सर विजिटिंग, एंड वी हैव few coordinators sitting all the time for your query. You talk about Calcutta, we have offline mentors. वैसे जो पैटर्न हमने नोटिस किया है, स्टूडेंट्स ज्यादा करके रिकॉर्डेड ले रहे हैं, उसके बाद में बच्चे ऑफलाइन क्लास में नहीं आ रहे हैं। सो बेसिकली हमने अपना टीम वैसे ही सेट किया है, क्लास का टाइम को हमने वैसे ही सेट किया है कि आप लोग सब क्लास अटेंड कर पाए। ऑनलाइन क्लास जो है वो रात में 9:30 से 10:30 के टाइम पे इसलिए रखा गया है कि कोई भी बच्चा उसको मिस ना करे। एंड वीकेंड पे कंपलसरी क्लास होगा। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस दिस आज का जो दिन है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि शेड्यूल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, बट शेड्यूल आज से अपडेट होना चालू हो जाएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, लाइक फॉर ऑल द सीएम सीएस एंड सीबी पेपर्स, क्योंकि देखो सीपीएसपी इज ऑलरेडी ऑन द वीकेंड्स, ठीक है ना। एंड सीपीएसपी में ऑफलाइन क्लास होता भी नहीं है। टॉकिंग अबाउट सीएम सीएस एंड सीबी, वीक में 6 आवर्स का आपका क्लास होगा, ठीक है ना। एंड अभी जो हमारा लोकेशन है दिल्ली कैलकाटा, यहाँ पर आपको हमेशा एक ऑफलाइन मेंटर मिलेगा। उसका एक सेट प्रोसेस है कैसे आप उसको अप्रोच कर सकते हो फॉर ऑफलाइन 1-to-1 डाउट क्लियरेंस हो गया, मेंटरिंग हो गया। सो कैलकाटा लोकेशन पे हमारे पास एक है एंड दिल्ली लोकेशन पे हमारे पास एक है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्म बनाया होगा, राइट, वी हैव मेड अ फॉर्म जो हमने सर्कुलेट किया हमारे कम्युनिटी में। अगर किसी को भी वो फॉर्म का लिंक नहीं मिला है तो प्लीज नोट इट डाउन। हम लोग वो फॉर्म का लिंक आपको भेज देंगे, प्लीज स्टोर दैट फॉर्म का लिंक। एंड आप हमारा एकेडमिक नंबर जो है ना, आप एक ही नंबर यूज करिए, विच इज 8100598543, ठीक है ना। इस नंबर पे आप कोई भी देखो कोई एक सेट प्रोसेस होता है, मतलब आप छोटे छोटे बात के लिए मेरे को मैसेज मत करो, बिकॉज आई एम मोर इनटू प्लेसमेंट्स। अभी मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि और नए नए कंपनीज को लेके आऊँ फॉर प्लेसमेंट, ठीक है ना। अपग्रेडेशन ऑफ द कोर्स, कि भाई किस तरीके से हम लोग और नए नए अपॉर्चुनिटीज, नए नए चीजें से हमने अभी एआई का कोर्स करवाया था, राइट। सो वी आर लुकिंग फॉर सम गुड कोलैबोरेशन सो दैट द स्टूडेंट्स, अभी जैसे हमने एक नया चीज चालू किया था, एवरी वीकेंड वी आर हैविंग अ सेशन विथ वन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, राइट।
तो वो आपको सीवी बिल्डिंग पे और मेंटरिंग पे, लाइक इंटरव्यूज पे आपको, ये हमने हमारी तरफ से कर रहे हैं। हमने स्टॉक मार्केट का सेशन भी किया। सो आज के दिन पे जो मैं देख रहा हूँ जॉब्स के लिए बच्चों को, ओवरऑल ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बहुत पूरा एक ओवरऑल होलिस्टिक कैसे कर सकते हैं, अभी हम लोग और भी नया नया चीज ला रहे हैं। जैसे हम लोग एक एलआई का वर्कशॉप ला रहे हैं ऑन एवरी वीकेंड, जैसे उसमें एक छोटा सा सेशन होगा। हम लोग एक जनरल इंश्योरेंस का वर्कशॉप ला रहे हैं, हम लोग पेंशन का वर्कशॉप ला रहे हैं। सो ये हर वर्कशॉप हम लोग कराएंगे एवरी संडे संडे, कुछ कुछ आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, दो दो घंटा का हम लोग कुछ कराते रहेंगे, ताकि आपको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज हो, ठीक है ना। एंड ये सारे चीजें आपको, मतलब आप जितना ऑनलाइन अटेंड करोगे उतना बेटर रहेगा, मतलब जो ऑफलाइन नहीं हो रहा है। एंड जो ऑफलाइन सेशन होगा वो मैं और शिवांगी मैम लेंगे, अंकित सर लेंगे, सिद्धार्थ सुंदलिया सर जो है वो लोग लेंगे। तो हम लोग सबका जनवरी से आपका मेनली टारगेट है। तो बेसिकली हम लोग अभी साल में 4 बैच घुमाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली फेब तक एक बैच रहेगा, फिर 3 महीना एक बैच। तो अब जो भी पेपर्स रहेगा ना, 3 3 महीने में उसका बैच रोल होगा। सो बेसिकली दिस बैच इज हैविंग लाइव इंटरेक्शन ऑफ 60 आवर्स, तो 6 आवर्स इंटू 10 वीक्स का टारगेट है। एंड मेरा, शिवांगी मैम का, अंकित सर का क्लास इज टोटली अलग इससे, ठीक है। तो हम लोग मास्टर क्लास के फॉर्म में 10 सेशन लेंगे, ठीक है। जैसे जनवरी में मैं जो पेपर्स पढ़ाता हूँ, CM1 CM2 एंड CS1, शिवांगी मैम जो पेपर्स पढ़ाती है CS2 CB2, अंकित सर जो पढ़ाते हैं CB1, उसमें आपको हर, मतलब समझो जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी पूरा कैलकाटा में वी आर गोइंग टू टेक 10 मास्टर क्लासेस, ठीक है। फेब्रवरी में हम लोग दिल्ली में कराएंगे, एंड मार्च में हम लोग वही चीज बॉम्बे में कराएंगे, ठीक है। सो बेसिकली इससे क्या होगा ना कि रिवीजन भी होता है, एंड हम लोग अपडेट भी ले पाएंगे कौन कितना कैसे क्या पढ़ पा रहा है, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव प्लान्ड। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव प्लान्ड आज के दिन के हिसाब से, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेरे को लगता है कि जो बच्चे फेल हो गए प्लीज निराश मत होइए। मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ, मतलब मेरे जितने, मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए, मतलब समझो मैं लाइफ में 20 25 से ज्यादा बार फेल हुआ हूँ। अभी भी मेरा एक पेपर बचा हुआ है। आई एम नॉट दैट डिसिप्लिन नाउ कि मैं पेपर दे पा रहा हूँ। बट येस, इट्स ऑल अबाउट कि आपको 5 से 6 साल में एक्चुअली बनना है। स्कोप इज रियली गुड। तो जो पेपर आपका क्लियर नहीं हुआ है, आप ये देखो कि आपका उसमें मार्क्स कितना आया है। आप हमारे 1 to 1 मेंटरिंग को यूज करो, ठीक है ना। आप उसमें बुक करो, आप उनसे पूछो कि आपकी कहाँ गलती हुई है। आप मार्क्स ब्रेकडाउन मंगाओ IFOA से। आई एम फर्स्ट टॉकिंग अबाउट IFOA स्टूडेंट्स, देन आई विल टर्न टू II स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो बेसिकली आप उससे मार्क्स ब्रेकडाउन से देखो, एंड आपको डिसिप्लिन मैनर में 5 से 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। नाउ सम ऑफ यू माइट हैव टेकन न्यू पेपर्स, 60 से 70% खत्म हुआ है तो ही आप वो पेपर दो, नहीं तो फिर आप उसको पॉज करके जो पुराना पेपर नहीं हुआ आप वो दो, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको ये देखना है कि अगर आपका 60 से 70% खत्म हो चुका है तब तक वो पेपर दो। एंड बहुत लोग हिम्मत करके दोनों दे दो, मैं तो यही बोलूंगा। जो नहीं हुआ है और जो आप कर रहे थे नया पेपर, वो दोनों पेपर भी आप दे सकते हो। 2 बड़ा पेपर आप दे सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन में आप पेपर्स आज के दिन पे दे सकते हो। यू कैन गिव CM1 CM2 CM1 CS2, आप कुछ भी दे सकते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है आज के दिन पे। द टीचिंग इज सो एडवांस्ड, मतलब इतना कटिंग एज पढ़ाते हैं हम लोग आज के दिन पे। पूरा टीम रेडी हो चुका है, तो उसमें मेरे को नहीं लगता है कि किसी को भी प्रॉब्लम होगा कोई भी चीज का। आप दोनों पेपर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 से ढाई महीना 3 महीने सफिशिएंट टू क्लियर वन एग्जाम आज के दिन पे, ठीक है। तो वैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब आप अगर आपका सारा हमसे जो पेपर्स लिया है वो सब क्लियर है, तो आप एक छोटा पेपर ऐड ऑन करो उसमें। क्योंकि आप हर 6 6 महीना में अगर एक छोटा छोटा पेपर देते रहोगे तो आप देखोगे 2 साल में आपका 5 से 6 बड़ा पेपर भी हो गया, एंड आपका 4 5 छोटा पेपर्स भी हो गया, ठीक है ना। सो बेसिकली आप वो प्रॉपरली फॉलो करो। आप देखो गैप किस में ज्यादा है, ठीक है। फेल हो गए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फेल सब लोग होते हैं, ठीक है ना। बट आपको ये देखना है कि अब आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो 4 साल ऑन एन एवरेज लगता है आज के दिन पे एक्चुअली कंप्लीट करने में, 4 से 5 साल, और आप उसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब की बार भी हमारे यहाँ से 4 से 5 क्वालिफाइड फेलो एक्चुअरीज बने हैं। एसोसिएट एक्चुअरीज का मैंने लिस्ट अभी तक देखा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल। बट आपको सेट प्रोसेस में 5 से 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। नाउ द टाइमिंग दैट वी हैव डन इज कि आपको 6 घंटा का ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, वो आपको हर वीक अटेंड करना है, ठीक है ना। अब कोई भी बच्चा यहाँ पर बैठा ये नहीं बोल सकता कि सर आपने जो टाइम रखा ना वो मेरा मैच नहीं कर रहा है। इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज वीकेंड आपको फ्री रखना ही रखना है। अब देखो किसी का सैटरडे को अगर फुल डे कॉलेज होता है ना, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सैटरडे को अपने को क्या है ना, सैटरडे को अपने एज अ फ्री डे मान के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में छुट्टी होता है। तो अब जैसे क्या है, एंड इनफैक्ट सैटरडे को भी हमने बहुत हद तक ट्राई किया कि इवनिंग में हम लोग रखें।
ठीक है, सैटरडे शाम को रखे, बिकॉज CM1 का जो बैच है वो जो हेडा सर जो पढ़ाते हैं तो सैटरडे को मोस्टली हम लोग शाम को ट्राई करते हैं, बट कभी कभी हम लोग आफ्टरनून में भी रखना पड़ता है। नाउ आप लोग चाहे रिकॉर्डेड लो चाहे फुल कोर्स लो, मतलब मेरे को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट देखो इसमें एक चीज है कि आप अगर मान लो फुल कोर्स लेते हो देन यू कैन अवेल 1-to-1 मेंटरिंग। उसके बाद में आप अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हो, आप मॉक चेक करवा सकते हो, ठीक है ना। सो बेसिकली जब पीरियड शॉर्ट होता है तो आपको थोड़ा गाइडेंस का दरकार पड़ता है, ठीक है ना। सो आप अगर फुल कोर्स लेते हो तो मॉक चेकिंग ये सबसे बहुत हेल्प होता है। जो आपको लगता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअल में वो इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जितना आपको लगता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना मॉक। एंड टाइमली हम लोग मॉक सब वो करते हैं। अभी अब की बार हमने आईआई का भी सारा पेपर्स करवा दिया, तो ऐसा नहीं कि आईएफओ के बच्चों को आईआई का नहीं करना है, कंटेंट आपको बहुत मिलेगा। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि चालू कैसे करना है, तो चालू करने का ऐसा कुछ नहीं है, पहले पेपर ही कर लो 15-20 वीडियोस, फिर धीरे धीरे करके पेपर भी चालू करो। एक वीक में एक टॉपिक कंप्लीट करो, मतलब बड़े बड़े जो पेपर्स है, छोटे पेपर्स को भी आप पूरा सिलेबस को 10 पार्ट में डिवाइड कर लो। 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हर हफ्ता आप एक पार्ट को कंप्लीट करो। एक पार्ट को कंप्लीट करने में आपको 20 से 30 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसमें 6 से 10 घंटे तो हम लोग पढ़ा देंगे, और बाकी आपको 20 घंटा समझ लो खुद से पढ़ना है, मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना। उसके बाद में आप ऑनलाइन में आप 1-to-1 मेंटरिंग बुक करो। आप दिल्ली अगर कोलकाता में, और दिल्ली और कोलकाता में, तो ऑफलाइन आके पूछो डाउट्स। आप जितना इंटरेक्ट करेंगे ना हमारे हमारे टीम से उतना आपका बेटर होगा। आप पूरा दिन हमको परेशान करो, आप जितना हमारी टीम से इंटरेक्ट करोगे, आप हमारे कम्युनिटी में एक्टिव रहोगे, आप सारा गाइडेंस फॉलो करोगे ना, उतना आपका मतलब बहुत सही रहेगा, मतलब ठीक है। तो ये एक चीज था। आईआई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत क्लियर एडवाइस है, मतलब ये जो बैच हम लोग चालू कर रहे हैं 8 तारीख से, ये आईआई फेब अटेम्प्ट के लिए है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि 2-3 महीने में बड़ा पेपर होगा क्या, यस डेफिनेटली बड़ा पेपर हो सकता है, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। आप जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है, डेफिनेटली आज के दिन के हिसाब से देखेंगे तो आईआई बेटर है। क्योंकि क्या है, वो एक तो एमसीक्यू हो गया तो टाइपिंग का झमेला हो गया, बट बहुत सारे बच्चों का हमने देखा है कि आईएफओ में 3-4 पेपर ऑलरेडी मेजर मेजर क्लियर हो रखा है। तो अगर आप मेजर मेजर आईएफओ से क्लियर कर चुके हैं तब आप आईआई में शिफ्ट मत कीजिए। अगर आपको अटकन लग रहा है, आपको मैथमेटिकल टाइपिंग में फ्रिक्शन आ रहा है, आपने अभी तक एक ही पेपर दिया, तो आप सोच सकते हैं आईआई में शिफ्ट होने का, ठीक है ना। अभी दिसंबर के बाद वो लोग फिर दोबारा एसेट कंडक्ट करेंगे। तो पॉइंट ये है कि मार्केट बहुत ओपन हो चुका है, कंपनीज बहुत सारी हो चुकी हैं, ठीक है ना, जॉब के लिए। एंड नाउ अभी आप लोग को अभी बेस्ट टाइम पे आप ये कोर्स को कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से इसको करना है। एंड कभी भी कोई पेपर को ना खाली क्लियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ये समझना है कि मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, कोई भी बड़ा पेपर आप अगर मेरे से ले रहे हो, अब मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, आप कहीं और भी जा सकते हो। बड़ा पेपर आप अगर एक्चुएटर से ले रहे हो तो मिनिमम 300 घंटे का आपको करिकुलम मेंटेन करना है, ठीक है ना। बिकॉज मैं देख चुका हूँ कोई भी चीज को कट शॉर्ट करके पढ़ाना इज वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने वो जो आधा पढ़ाते हैं वो भी कुछ ढंग से समझ में नहीं आता है। तो 300 घंटा मिनिमम आपको कोई भी बड़ा पेपर, एंड 150 घंटा आपको छोटा पेपर के लिए देना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, आपका रिविजन डाउट सब कुछ आ जाता है, मतलब उसमें बहुत डेप्थ में, जैसे पूरा इंस्टीट्यूट का मैथ पूरा कराया हुआ है। उसके बाद में आपका पास्ट ये पेपर सारा कराया हुआ है, आईआई के कम सम्स कराए हुए हैं, इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे के जो एक्स असाइनमेंट्स है वो सब कराया हुआ है, असाइनमेंट सब कराया हुआ है। एंड मेरा जो मास्टर क्लास होगा जो जनवरी से मैं चालू करूंगा, CM1 और CM2, ठीक है ना। सो बेसिकली, और CS2 का भी चालू होगा, CB2 सबका ही होगा। तो ये मास्टर क्लास के फॉर्म में जो बड़े पेपर्स है उसमें हम लोग 40-45 आवर्स स्पेंड करेंगे, जो मेन फैकल्टीज हैं। एंड जो छोटे पेपर्स है उसमें 30 आवर्स अप्रोक्सीमेटली स्पेंड करेंगे, जिसमें हम लोग आपका नॉलेज भी चेक करेंगे। तो दो सेशन शुड बी वेरी इंटरेक्टिव। एंड ट्रस्ट मी, अब अगर आप लोग ऑफलाइन में नहीं आ रहे हो, आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास में नहीं आ रहे हो, इट्स नो पॉइंट टेकिंग द क्लासेस, ठीक है ना। तो आप लोग को सारा क्लास जो मैं ले रहा हूँ उसमें आप लोग को आना है। कोई भी फैकल्टी अगर ले रहा है उसका पूरा मोरल डाउन हो जाता है आप लोग क्लास में नहीं आते हो तो। प्लीज अटेंड द क्लासेस, प्लीज अटेंड द क्लासेस। एंड फुल कोर्स आप ले रहे हो, आप प्लीज क्लास अटेंड करो, एटलीस्ट अवेल द काइंड ऑफ सर्विसेज विच यू हैव पेड फॉर। तो वो इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एमसीक्यू बनाया तो अब एमसीक्यू सॉल्व करो। आपको दिन में 8 से 10 घंटा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। 8 घंटा सोने का हटा दो, 8 घंटा कॉलेज का हटा दो, 2 घंटा और हटा दो, तो 6 घंटा आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा इस करिकुलम में, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ओके, नाउ द हाउस इज ओपन। आई विल आस्क वन बाय वन। आप लोग अपना चैट पे प्लीज पोस्ट कर दीजिए फटाफट, ठीक है। मैं सारा डाउट्स अभी लूंगा, ऐसा कोई नहीं कि मैं नहीं लूंगा, मैं अवेलेबल हूँ। 1 घंटा 2 घंटा जितना भी लगेगा मैं सारे डाउट्स अभी लूंगा, एक एक करके मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सर इफ विल आईएफओ मेक चेंजेस सिमिलर टू आईआई लाइक इंक्रीज इन अटेम्प्ट। बेटा आईएफओ ये सब देखो बेटा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं एडमिन पोस्ट में नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कोचिंग टीचर हूँ, ठीक है ना। मतलब आपने मेरे को बहुत बढ़ाया है लाइफ में, बहुत अच्छा बात है, आप लोग सबके सपोर्ट से मैं इतना बड़ा बनाऊं। बट मेरे को इस सब के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, इंटरनल मेरे को कोई भी न्यूज नहीं है कि मतलब आपका वो लोग अटेम्प्ट्स बढ़ाएंगे क्या। आई डोंट फील दैट दे आर गोइंग टू इंक्रीज द अटेम्प्ट, बिकॉज अभी तक ऐसा बिल्कुल फील नहीं आया अंदर से, ठीक है ना। आईआई बेसिकली पूरा एसओए के उसमें जा रहा है, ठीक है ना, मतलब वो आईआई पूरा एसओए के संग मैंने उसके लाइन में जा रहा है।
तो बेसिकली आईएफओए का अभी तक मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे, इसमें को याद आया कि क्लोज बुक है तो क्या अलग एडवाइस होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पहले भी तो मैं आपको यही एडवाइस देता था कि आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसा। मतलब आपको ये समझो ना कि आपको मैं तो पहले भी बोलता था कि किताब मत खोलो आप लोग, क्योंकि आपको मैकेनिकल प्रोसेस रखना, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। आपका खाली नॉलेज का टेस्ट नहीं, आपका स्पीड का भी टेस्ट हो रहा है, आपको टाइम पे पेपर खत्म करना है, ठीक है ना। सर आई जस्ट पास CM1 इन सितंबर, आई हैव ऑलरेडी सर्विस, मतलब CS1 के साथ आप वो सीबी पेपर ले लो। आप संघमित्रा का नंबर मैंने कम्युनिटी में दे दिया है। CS1 के संग आप वो पेपर लो जिसमें आपका गैप ज्यादा है। गैप ज्यादा किसमें है? हाँ, तो जिसमें गैप ज्यादा है ना बेटा, वो वाला सीबी पेपर आप ले लो, ठीक है ना। आप आराम से 2 पेपर दो। मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा, 150 लोग मेरा सेशन अटेंड करें, मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग 2-2 पेपर करके दीजिए, मतलब एक पेपर मत दीजिए, आप लोग सब 2-2 पेपर दीजिए, मिनिमम एक बड़ा और एक छोटा पेपर आप पक्का दीजिए, ठीक है ना। एंड यस, हमने रिकॉर्डेड इसीलिए बनाया है, जो बच्चों को लगता है वो कॉन्फिडेंट है वो कर सकता है, आप रिकॉर्डेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द प्राइस इज एग्जैक्टली हाफ। कुछ कुछ में 1000-2000 ज्यादा होगा, बट द प्राइस इज एग्जैक्टली हाफ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, मैं भी ऐसा ही था, मेरे को लगता हाँ मैं रिकॉर्डिंग लूँ मेरा हो जाएगा, मोटामोटी मेरा हो जाएगा। इट्स फाइन, टोटली फाइन, ठीक है ना। बाकी तो मैं हुई, ठीक है। सर आई अपेयर्ड फॉर CM1 एंड CB2 फ्रॉम IAS, सो व्हिच पेपर शुड आई अपेयर फॉर February? अनुष्का शॉ। बेटा आप CM1 आपका फर्स्ट एग्जाम था, तो आप CS1 CB1 कर लो, ठीक है ना। CS1 CB1 कर लो, मतलब, और अगर आपका CS1 पहले हो चुका है तो CS2 CB1 कर लो, क्योंकि टाइम बहुत है, टाइम वेस्ट मत करो। आप लोग सोचने में ही 1 महीना बता देते हो। सर प्लीज प्रोवाइड अ फेब अटेम्प्ट थिंग। फेब अटेम्प्ट थिंग, बेटा फेब के लिए तुमने चालू किया सारा बैच वापस से। आठ आज से जो चालू हो रहा है, 6-6 घंटा करके क्लास होगा, ठीक है। सर आई हैव क्लियर्ड 3 पेपर्स दिस टाइम, आई फेल्ड CS2 इन सितंबर, नाउ आई एम थिंकिंग टू शिफ्ट टू आई एंड गिव CS2 इन फेब। यस कर लो मोहित, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। व्हेन कैन वी कम टू द सेंटर फॉर द बुक्स एंड मैट? बेटा सेंटर का ऑपरेशन से मेरा शादी का कोई लेना देना नहीं है। सेंटर इज अलग, प्रवीण सर इज अलग। मैंने लीव लिया है 1 महीने का, बट सेंटर वैसे ही फंक्शन कर रहा है। आपको एकेडमिक नॉन एकेडमिक एडमिशन सब प्रॉपर उसी वे में जा रहा है, ठीक है ना। सेंटर से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मतलब आप आओ, सेंटर का नॉर्मल टाइम 9 to 6 है, आप आ जाओ, आपको बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। वी आर टोटली स्टॉक्ड अप। सर रिसेंटली क्लियर्ड CS1 फ्रॉम IFI, वुड यू लाइक सजेस्ट मी टू शिफ्ट? बेटा मैं देख ऐसे नहीं से, अगर तेरे को दिक्कत हो रहा है तो शिफ्ट कर, मतलब तेरे को प्रॉब्लम समझ आएगी ना। अगर तेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं साल में 4 बार पेपर दे सकता हूँ, मेरा ये है कि मैं 2-2 महीना में पढ़ के पेपर दे सकता हूँ, तो आई में शिफ्ट हो। तेरे को देखना पड़ेगा ना, तेरे को एडवांटेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तू ये बोलता है नहीं भैया हम तो दो दो ही बार पे एग्जाम देंगे, तब तो कोई कोई मतलब नहीं है। मैं होता तो मैं शिफ्ट करता। मैं शिफ्ट क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, मतलब मैं, मेरे को ये लगता है कि मेरे को हर चीज जल्दी करना है। मैंने मैं मेरा ऐसा स्ट्रेटेजी रहता है, दो मैं बहुत बार फेल हुआ उस चक्कर में, बट मेरे को ये लगता है कि मेरे को जल्दी जल्दी करना है। तो मेरे को ये था कि अगर मेरे को ऐसा दिखता सामने कि 4 बार एग्जाम हो रहा है तो मैं कर लेता। फेल मेरे को लगता मैं कर सकता हूँ, मतलब वो चीज है। तेरे अंदर अगर वैसा है तो तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसका यूज भी लेना पड़ेगा ना। शिफ्ट होगा तो साल में एक ही बार एग्जाम दे तो फिर क्या फायदा? तुम तो कहीं से भी दे दे, ठीक है। सर आई हैव गिवन 2 attempts and haven't cleared a single paper, should I continue to drop this course? वेदांशी। वेदांशी आप 2 अटेम्प्ट आपके हो गए हैं। आई विल सजेस्ट वेदांशी आप एक और अटेम्प्ट दो। एंड आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप भी कर दो वेदांशी, सो आई विल टॉक आपसे एक बार अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरा सपोर्ट आपको जाएगा, क्योंकि आप जिस टाइम पे अभी हो, मेरे को लगता है मेरे को आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप प्लीज मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, ठीक है, आपका कैसे क्या हुआ है, कितना नंबर है। आई डेफिनेटली लुक एंड आई विल टेल वन ऑफ माय मेंटर्स जो आपको पर्सनली गाइड कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको पता चले कि आपका क्या मतलब सिचुएशन है अभी, ठीक है वेदांशी। इन नवंबर आई गिव CM1 एंड CS2 एंड नाउ आई एम अनएबल टू डिसाइड फॉर फेब। छोटा पेपर दो, क्योंकि 2 बड़ा पेपर ऑलरेडी आप दे चुके हैं। छोटा पेपर दीजिए। छोटा पेपर में आ जाता है CB1 CB2 एंड CP2 CP3, ये 4 में से कोई भी एक पेपर अभी आप ले लो हम लोग से, ठीक है ना। टाइम मत वेस्ट करना। सर IFO इज कंडक्टिंग क्लोज बुक एग्जाम, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर CP1 इन दिस सिनेरियो? बेटा CP1 के लिए प्रवीण संचेती सर से बड़ा कोई आदमी नहीं है आज के दिन पे इंडिया के पूरे ग्लोब में, ठीक है ना। वो जो बोल देंगे, मतलब उसके ऊपर कुछ भी, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। CP1 के लिए मतलब तुम क्लास लो, और अगर ले चुका है तो फिर कुछ बोलना ही नहीं है ना तुमको भाई। सर जो बोल देंगे मतलब वो लकीर है पत्थर का। सर बोल देंगे ऐसे करना है, मतलब करना है, और कुछ भी नहीं करना है भाई तेरे को। सर जो, सर सुप्रीम है एकदम, उसमें सर के ऊपर कुछ नहीं है CP1 में, ठीक है। यश। सर फेब अटेम्प्ट और CP1 जो लोग भी दे रहे हैं आपकी बार, जो लोग यहाँ पर हैं, मैं रेकमेंड करूंगा सर का आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए। दैट्स अ मैजिक, प्योर मैजिक। सर फेब अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव ही रहेगा क्या CP2 के लिए? कैसे कैसे बात करते हो ऐश्वर्या? यस डेफिनेटली रहेगा। सर कैन आई गिव CM1 एंड CS1 टुगेदर? आई हैव स्टार्टेड द प्रेप फ्रॉम नवंबर मिड। यस आस्था सर आप कर सकते हैं।
आप कर सकते हैं आस्था सर, आप करके देखिए, करिए आप। सर प्लीज प्रोवाइड अ फेब अटेम्प्ट थिंग फॉर CS2। हाँ CS2 के लिए भी तो हो रहा है ना, फ्रेश अपने चालू किए ना, आप बस गाइडेंस फॉलो कीजिए। CS2 में भी आप सिद्धांत सोंदलिया, गौरव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आई हैव क्लियर्ड CS2 इन दिस अटेम्प्ट, कांग्रेचुलेशंस, एंड आई एम प्लानिंग टू गिव CM2 CM टुगेदर फॉर दैट। यस डेफिनेटली, लेकिन आज से चालू करना पड़ेगा भूमि, आज से चालू करना पड़ेगा। सर आई फेल्ड CM1 took CS2 recorded, so should I give CS2 in April? यस बेटा, ये देखो ये है ना, आपने CS2 रिकॉर्डेड लिया है ना, तो आपका वो बेटा एक्सपायर हो जाएगा मार्च में, अप्रैल में। आप CS2 देके पहले उसको खत्म करिए अब आप, ठीक है ना, आपका पूरा पैसा दोबारा लग जाएगा, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यही रिकॉर्डेड का एक ड्रॉबैक है बस। बट रिकॉर्डेड का एडवांटेज क्या है मालूम है, कि आपको पता है आपको 6 महीने का एक्सेस है ना, तब उसको खत्म करोगे पढ़ के। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैं आप सबसे शॉर्टर पीरियड का क्लास लेता था, ताकि मेरे को पता रहता था कि भाई प्रेशर आएगा ना, तो मैं इसको 3 महीने में खत्म करूंगा पढ़ के। CS2 दे दो आप पहले, और मैं तो बोलूंगा CM1 का एक्सटेंशन लेके CM1 भी दे दो, ठीक है। CS1 बैच फ्रॉम 9 दिसंबर, विल इट बी फॉर IFO स्टूडेंट्स? यस बेटा, एक ही तो बात है ना, कोई सिलेबस में तो चेंज नहीं है पार्ट जेन, सिलेबस में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है। चले ऐड CB2 विद CM2, यस ऐड करिए परनिका गर्ग, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई नो यू पर्सनली, यू कैन डू इट डेफिनेटली, ऐड करिए। Sir, giving CM1 and CB1 in April, my semester exams are going on, so unable to study for these exams. What I have done till basis of contingencies and certain cash flows, how to continue further. बेटा कैसा बात कर रहे हैं आप राजू बंसल, आज से क्लास चालू है, उसको अटेंड करना पड़ेगा ना, आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा कम सोइए। 8 घंटा मैंने बोला है, आप 1 घंटा कम सोइए, 1 घंटा कम सोएंगे तो CB1 का प्रिपरेशन हो जाएगा। छोटा पेपर के लिए मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, अगर 180 दिन या फिर मान लो 150 दिन, 5 महीना आज से जो टाइम है तुम्हारे पास IFO के लिए, अगर तुम आज से डेली 1 घंटा कम सोएगा ना, तो CB1 तो तेरा ऐसे ही हो गया। अगर तुम 6 बजे उठते हो तुम 5 बजे उठ, तुम 5 बजे उठते तुम 4 बजे उठ, 4 बजे उठते तुम 3 बजे उठ, ठीक है। मैंने वो 1 घंटा पहले अगर उठ जाएगा तो तेरा CB1 तो हो गया, बाकी पूरे दिन CM1 पढ़ो। ऐसे ही होता है भाई, मैं बस में पढ़ता था, बस मेट्रो ट्राम, मैं बस में पढ़ता था, कहीं भी जगह मिलता था मैं कॉपी लेके बैठ जाता था। ऐसे ही होता है भाई, कभी आ रहे हो जा रहे हो ऑडियो सुनो, यूट्यूब पे इतना सारा वीडियो है, यूट्यूब का वीडियो सुनो, ऐसे ही होता है भाई पढ़ाई। Hitakshi Ranka, sir, I've given CS1 to IFO and cleared it, and now I haven't prepared anything for CM1. So I'll go on, grind and give. Yes, yes, Hitakshi Ranka, you can do it. CM1 and CB1, yes, you can do it. Can we? मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुएटर्स, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम इतना अपडेट कर रहे हैं ना अपने आप को, हर कदम पे हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, मतलब, लेकिन उसका लाभ उठाने वाले लोग बहुत कम मिल रहे हैं हमको। मैंने स्टॉक मार्केट का सेशन देख लो, CV प्रिपरेशन टिप्स का आप देख लो, अपने इनोवेटिव थिंग में बिलीव करते हैं, अपना फंडा सिर्फ क्लियर है, बच्चों को एकदम टॉप पे लेके जाना है, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, ठीक है। जो भी करना पड़े बच्चों को एकदम टॉप पे लेके जाना है, हर टाइप का ट्रेनिंग अभी आपको हम लोग आने वाला 3 महीना में कराएंगे। एक्सेल जैसा चीज, एडवांस एक्सेल जैसा चीज, वो मैम जो है शी इज वर्किंग इन NICL, आई डोंट नो फॉर द लास्ट हाउ मेनी इयर्स, उनका मैंने एक्सेल क्लास करवा के पूरा फ्री कर दिया है सबके लिए। बट हाथ उठाओ, इतने कौन से लोग हैं जो लोग ने उनका एक्सेल क्लास देखा है, और फिर आप बोलते हो कि हम लोग को हेल्प नहीं मिलता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, वी लुकअप क्या है, इंडेक्स मैच क्या है, H लुकअप क्या है, पिवट टेबल, ये सब आएगा, लेकिन कोई नहीं बोल पाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो फ्री कर दिया ना सर ने, सर ने फ्री कर दिया, मतलब उसका वैल्यू ही नहीं है। मैं डायरेक्टली उनके अंडर में रहा हूं 1 महीना, मैं उनका एक्सेल देखा, मैं बोला क्या एक्सेल है भाई इनका, माइंड ब्लोइंग। वो मैंने आप सबके लिए फ्री कर दिया, बट कोई देखा ही नहीं है, जितने लोग यहाँ पर है उतना तो उनका व्यूज ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है बस, और कोई बात नहीं। जो बच्चा हमसे नहीं पढ़ रहा है ना, वो सारा चीज करता है हम लोग का यूट्यूब से, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। दिक्कत ये है कि आप लोग नहीं करते वो चीज। हर्षा बंसल का CV बिल्डिंग का मैंने एक सीरीज चालू कराया, ठीक है ना, इंटरेस्टेड ही नहीं है लोग। AI का वर्कशॉप जिसका दाम है 10 से 15 हजार रुपए पर स्टूडेंट, हमने उसको 99 या 149, पता नहीं मेरे को कितने में कराया हमने उसको, लेकिन कोई इंटरेस्ट दिखाए तब ना। सबको चाहिए फास्ट सक्सेस, शॉर्ट मनी नहीं पॉसिबल है भाई। From IFO for yearly 4 attempts in clearing papers. Yes, yes, Agarwal, you can do it. Is CM1 good choice to give with CP3? Yes, Ananya. Ananya, Sood, CM1 too early. CP3, I think so. CP3 too early. CP3 as a paper does not demand much, but if you're working and if you have 1 year of experience, then give CP3. बट कोई कॉलेज स्टूडेंट है जिसका पहले का सब हो चुका है, वो फ्लो में ब्रेक मत करो।
बट तुम्हारे पास तो और भी पेपर्स होंगे ना, CM1 के बाद CS2, CM2, ये सब होंगे, CP1 होगा, तो वो चीज है। Hello sir, I have cleared CS1 and CM1 and couldn't clear CS2 but got an internship and I am finally at college, so should I do CS2 और बेटा जो पेपर ले चुका है उसको खत्म करो प्लीज, पैसे रखने की जगह नहीं है हमारे पास में। जो पेपर पहले हमसे लिया है पहले उसको खत्म करिए प्लीज प्लीज प्लीज। Sir, I appear for CM1 in November from IEI and I'm 100% sure that no, I know वही तो प्रॉब्लम है ना राशि, तुम पहले से ही सोच रही हो मन में to crack it because my paper भी does not go well. Can I get extension before results? Rashi, I don't think so, but you need to basically mail us. Just connect with me in WhatsApp एक बार, मेरा जो पर्सनल नंबर है 9038119555, कनेक्ट करो बस में। Which one is easier? CB2, definitely CB2 is easier. Sir, is CP2 a good choice with CM2? Yes, क्योंकि दोनों में एक्सेल है। रिया अगर combination is good. Satakshi, I have passed CB2 in September from IFI, but I'm not able to clear CB1. Should I try CB1 from IAI? ऐसे यार तुम लोग तो छोटा छोटा चीज के लिए आईएआई को परेशान कर दोगे, ऐसे नहीं होता है, आईएफओ से क्लियर हो जाएगा, तुम ढंग से पढ़ाई करो सताक्षी। So does the CP1 exam become more challenging after the recent change? No, no, Dikshit Mittal, don't worry Dikshit Mittal, we are there with you. सर टाइपिंग एक्सेल क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? श्रद्धेश शिंदे, कौन सा पेपर का बात कर रहे हो बेटा आप? आई डोंट थिंक सो अपने कुछ भी छोड़े हैं, टाइपिंग का अपने क्लास लाइव नहीं कराते, वो अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है, यूट्यूब पे डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बना के शेयर कर देना। सारा टाइपिंग क्लास जो अपना है ना अपने पास में, समझ लो ऑलमोस्ट अराउंड 50 से 60 क्लासेस है टाइपिंग के, हर एक चीज बारीकी में कराई हुई है, और कोई भी दिक्कत होगा तो मैं आपके उसके लिए रिव्यू क्लास करा दूंगा जनवरी फरवरी मार्च में, पर टाइपिंग का अपना सब कुछ दिया हुआ है आपको, ठीक है। और एक्सेल की भी क्लासेस चल रही है, चाहे आप CM1 बोलो चाहे आप CM2 बोलो, और ये जो बैच चालू हो रहा है इसमें सारी चीजें होंगी। सर आई वांट टू गिव एग्जाम फ्रॉम आईआई इन फेब अटेम्प्ट बट आई मिस टू रजिस्टर फॉर एसेट। तब तो कुछ नहीं हो सकता है, अगर आपको देना है फेब में तो आपको तो एसेट देना था, तो अब नहीं दिया तो कुछ नहीं हो सकता, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट का वेट कीजिए फिर आप। सर फेब्रुअरी बैच इज फॉर विच इंस्टीट्यूट? क्या आईआई का होगा ना फेब में अटेम्प्ट, आईएफओ का तो अप्रैल सितंबर है। प्रेरणा, shall I go for CM2 and CVM for the April date? Yes, yes, you should go it. मिस मोदी, you should go it, मतलब करिए उसको एकदम 100% करिए। विच बैच विल स्टार्ट फॉर CM1 फॉर IFO? कोई बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है, फेबर टाइम के लिए बैच चालू हो रहा है, हिताक्षी आप उस पर कर लो, आज से पेमेंट करो, अगर आप पेमेंट कर चुका है तो आपको कम्युनिटी में आ जाएगा सारा मैसेज, ठीक है ना। सर विच पेपर्स रिक्वायर अबाउट 152 आवर्स एक्सेप्ट CB1 एंड CB2? ऐसे 200 घंटा में यार CMCS भी हो जाएगा, मतलब ऐसा बात नहीं है, रिवीजन के लिए 100 घंटा और समझ लो, 300 मैंने टोटल बताया था आपको। हे सर, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CS2 फॉर द September term but then I couldn't complete it in time, so I switched to CP2 and CP3. I have flunked in both. Uh, Vishakha Agarwal, you continue with CP2, CP3 only. ठीक है, अभी फ्रेश है ना, 4-6 नंबर से आपका छूट गया, CP2, CP3 आप दे दो पहले, CS2 रहने दो, नेक्स्ट टाइम दे देना। सर आई एम, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप CS2 कर लेंगे तो आप CS2 भी कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेरे लिए बराबर है। सर आई एम स्टूडेंट, टाइम कमिटमेंट देख लीजिएगा, टाइम अगर आपको लगता है ये टर्म में ज्यादा है तो CS2 कर लीजिए, टाइम को आपको लगता है ये टर्म में कम है तो फिर आप वो कर लीजिए, मतलब आपका आपका पर्सनल टाइम का बात कर रहा हूँ मैं, कि कितना आप टाइम दे पाएंगे। सर आई एम स्टूडेंट फॉर द IFOA PPD एग्जामिनेशन, डू आई जस्ट नीड टू ईमेल देम और डू आई ऑल्सो नीड टू डू समथिंग ऑन द पोर्टल? नहीं, आपको ईमेल करना है और वो एग्जाम्प्ट करेंगे ना आपका पीपीडी, पीपीडी का डेडलाइन कोई भी मिस मत करना, आपको एग्जाम्प्ट करवाना है उसको, मेल डालो उनको। सर विल द सिलेबस फॉर बोथ CS1 एंड CM1 बी कंप्लीटेड बाय जैन एंड फॉर अप्रैल? जैन एंड कैसे होगा बेटा, फेब मिड 10 हफ्ता है ना, फेब मिड तक। और बेटा हमने पुराना वाला बैच में तो पूरा करा दिया, ये नया वाला बैच का बात करो। अभी तक आज के दिन पे जो भी मैंने बैचेस चालू किए हैं CMCS के, वो मोटा मोटी पूरे कंप्लीट है, सारा क्लास मैंने, सिद्धार्थ सर ने, शिवांगी मैम ने, अंकित सर ने लिया है, ठीक है। ये हमने दोबारा से करवा रहे हैं बैच, और ये हो जाएगा आपका अप्रैल वाला, फेब मिड तक हो जाएगा, ये अलग कर लो आप इसमें। डज IA हैज एनी प्रॉब्लम इन ग्लोबल रिकॉग्निशन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यश, बेहुदा बातें हैं। सर आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द CM1 इन सितंबर अटेम्प्ट एंड टेकन CS1, नाउ नीड टू शिफ्ट टू IAI, सो व्हिच पेपर शुड आई अपियर फॉर? जो कर रहे हैं CM1 CS1 वो करो, दोनों दे दो फेब में, कोई दिक्कत नहीं है, CM1 तो हो चुका है, CS1 पढ़ाई करके दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक देना है तो एक दे दो, जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो दे दो। सर आई एम अपियरिंग फॉर CS1 इन अप्रैल, शुड आई ऑप्ट फॉर CB पेपर्स? यस, CB2 ले लो इसके साथ,
जो इजी वाला है वो ले लो, देख लेना, लेकिन टाइम ज्यादा होना चाहिए। अगर CS1 CB1 में टाइम ज्यादा है तो CB1 ले लो, जिसमें टाइम ज्यादा है वो पेपर ले लेना। If I'm giving CS2 in Feb, should I take CB2? Yes, 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 मोहित संतले, CB2 तो it's like क्या बोलते हैं उसको, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, is it possible to cover CS1 for February attempt if starting from scratch today? Yes. So, sir, to shift from IFO to IA, do I have to give ACET? Yes, if you haven't cleared two papers. Sir, I was preparing for CS to this attempt. I gave CS1 in September but failed. So I also have college continue CS2 और CS1। क्यों, अप्रैल में तो बहुत टाइम है, CS2 CS1 दोनों दो, CS2 CS1 दोनों दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। CS2 CS1 दोनों दे दो, ठीक है। सर, I'm a computer science graduate. CS1 and CS2 is a tested formula now because हमने बहुत लोगों को दिलाया एंड सबका क्लियर हुआ, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट था। Sir, I'm a computer science graduate and recently I started preparing for CS1 and CV1. So is it a good idea to start preparing after graduation? Sir, I'm a computer science graduate and recently I started preparing for CS1। हाँ ऋषिका गोयल, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी चालू करिए, आप 2 साल बाद चालू करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी चालू कर सकते हैं, चालू करने में क्या दिक्कत है। सर, आई फेल्ड इन माय CM1 अटेम्प्ट, आई गॉट माय पासिंग, शुड आई, व्हाट शुड आई डू, आई ऐसा कुछ नहीं है भाई, IFO से ही करो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, अगर शिफ्ट होना है तो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इज CP3 a good exam to give with CM1? No, I have said, but if you are confident then you can give. बट अगर आपका और कोई पेपर बाकी है CB लेवल में तो पहले वो दे दीजिए, CB1 CB2 CP2। CP2 is still more comfort than CP3, CP2 I'm talking about। और अगर आप ऑलरेडी ऑफिस में हैं, आपको हो गया काम करते हुए 6 महीने, तब आप ऑफिस के नॉर्मल टोन समझ सकते हैं, तो फिर आप दे दीजिए। CP3 इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। CM1 एंड CM2 गुड आइडिया, यस, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हार्दिक बोल रहा, मैंने समझ गया हूँ। सर, फॉर CP3 व्हाट पेपर शुड बी क्लियर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंटेंट? ऐसा कुछ नहीं है, देखो नित्यश्री, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि क्या पढ़ने से ही होगा, वैसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कॉलेज में होते हैं, तो उनका लाइन सारा पेपर क्लियर होता है, तो हम लोग बोल देते CP2 CP3 दे दो, बट पहले का अगर कुछ बचा हुआ है तब फिर आई विल रिकमेंड की मतलब वो चीज है। हाँ ठीक है अदिति, यू आर करेक्ट, CP1 एंड CP2, यस। SP5 बात के लिए रखो। CB3 II का हमारा एक सेट प्रोसेस है, वो हम लोग भेज देंगे। CB3 का हमारा बनाया हुआ है ना पूरा, कैसे क्या एग्जाम एग्जाम देना है। हाँ, CB3 का पूरा वो भेज देना कम्युनिटी में, ठीक है। तेजस्वी विल सेंड, एंड कुछ नहीं यार, एकदम इजी है, वो आप नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करोगे ना, आपका ऐसे ही हो जाएगा, कुछ गाइडेंस का ऐसा कुछ वो है ही नहीं उसमें CB3 का, ठीक है। टिया गोयल, सर, आई हैव जॉइंड AA फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर CB1 रेगुलर ऑनलाइन शोज रिपोर्ट। बस आप सारा क्लासेस अटेंड कीजिए, रिकॉर्डेड कीजिए, अंकित सर का कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो लाइन बाय लाइन अटेंड कीजिए और ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सर, आई फेल्ड CS2 इन दिस September attempt and I haven't taken any new paper. Which new paper should I start along with this? CM2 और अरे CS2 फेल हो गया भाई, तो पहले CS2 कर ले, उसके संग एक छोटा पेपर ले ले, CB1 या फिर CB2 ले ले। साइशा, सर, आई गेव CS1 and failed. I wanted to speak to you about that. Can I call you after this session? CS1 अगर आप फेल हो गए हैं और अगर आपने कोई नया पेपर हमसे नहीं लिया है, तो आप CS1 के साथ में CB पेपर दे दीजिए, एक छोटा पेपर ले लीजिए फ्रेश, और आप एक पुराना पेपर जो CS1 है वो दीजिए। और अगर आपने कोई बड़ा पेपर लिया है तो मैं रेकमेंड करूंगा वो बड़ा पेपर और CS1 दोनों साथ में दीजिए, टाइम बहुत है। आप CM1 ले लीजिए चैतन्य, CM1 ले लीजिए, CM1 का प्रिपरेशन चालू कर दीजिए एसेट के साथ में, फेब में दे दीजिएगा CM1। और अगर फेब में आपको लगता है नहीं हो पाएगा तो मई में दे दीजिएगा, CM1 लेके चालू कर दीजिए। सर, हाउ मच टाइम डू आई हैव टू गिव टू क्लियर बोथ CM1 एंड CS1 फॉर अप्रैल? दिन में 8 घंटा। अरे वो तो सारा बैच एक ही है, आपको ऐसा कोई मना थोड़ी कर रहा है कि आप ऑनलाइन में मत अटेंड कीजिए, वो सारा बैच तो एक ही है। सब तो आपको कम्युनिटी में तो आ ही रहे, डैशबोर्ड पे आ ही रहे सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो फिर क्या दिक्कत है। सर, फॉर CB1 क्लासेस आर फ्रॉम 11 AM बट वी हैव आवर कॉलेज एट दैट टाइम सेमेस्टर 1। बेटा, नो, इसका कुछ नहीं हो पाया है। मैंने CB1 का क्लास 11 बजे से भी होता है, कभी कभी 1 बजे से भी होता है, कभी कभी 2 बजे से भी होता है, तो वो हर टाइम पे हम लोग थोड़ा थोड़ा क्लास करवाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा बात नहीं है। तो वो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, वीकेंड पे भी हम लोग करवा देंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा रिकॉर्डेड ऑनलाइन में लाके। फॉर CS2 इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट, शुड आई जस्ट सिट फॉर CS2? एक CB पेपर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, शिवांगी मैम का 10 सेशंस रहेगा टोटल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो CB2 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी,
मैम ने बताया क्लास आप लाइन से करिए, एकदम लाइन से क्लास करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर्स वर्थ ऑफ यस अनन्या, सो देन यू कैन टेक CP3 एंड ना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, शुड आई फोकस ऑन क्लियरिंग फर्स्ट 6 पेपर्स फर्स्ट बिफोर ज्वाइनिंग जॉब? जॉब मिलता है तो ले लो हर्ष, जॉब मत छोड़ो। सर विथ CS1 इन अप्रैल अटेम्प्ट, CM1 का प्रिपरेशन के लिए आपको 300 घंटा लगेगा, दिन का 5 घंटा। सर विथ CS1 इन अप्रैल अटेम्प्ट विच इज प्रेफरेबल, CB1 और CB2? बेटा देख लो, जिसमें गैप ज्यादा है वो दे दो। सर आई फेल्ड CM1, sir I failed CM1 from IFO and started CB1, so should I give Feb attempt of CM1 from? हाँ देख ले हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, देना तो दे दो। सर हाउ शुड बी प्रिपेयर फॉर CB1 नाउ सिंस इट्स होल MCQ? हमने बनाया है LMS पे, आपका हर सवाल का जवाब है मेरे पास। हमने MCQ बना रखा ऑलरेडी, प्रैक्टिस कीजिए, हो गया सिंपल। और IIFO में ऑलरेडी 20 नंबर का तो MCQ आता ही था, वो सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, हो गया। अब की बार का पेपर आएगा वो थोड़ा देख लीजिएगा कैसा कैसा आया, उससे आपको और आइडिया लग जाएगा। CS1 अजाज, CS1 CA है तो कोई दिक्कत नहीं, CS1। Sir, I have appeared for CS1 in November and I am confident that I will fail in that. Couldn't complete paper B. Can I get extension for Feb attempt, please? I'm sure I will claim Feb. बेटा देखिए, ये आपको मेरे को मैसेज करना पड़ेगा एक बार, मैं देखता हूँ इट्स पॉसिबल, हम लोग करते नहीं है क्योंकि ऐसे होता नहीं। आपने तो अभी बार पढ़ाई किया है ना, तो वापस से आपको क्यों चाहिए क्लास? आपको तो उसको खाली रिवाइज करना है, तो वो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। सर शुड आई अटेम्प्ट CP पेपर्स 2 बिफोर ज्वाइनिंग जॉब? हर्ष अग्रवाल, डोंट वेस्ट माय टाइम। तुम बकवास कर रहे हो। मैं अभी बोला कि जॉब मिलता है तो ले लो, और तुम बोल रहे हो कि CP पेपर्स 2 बिफोर ज्वाइनिंग द जॉब। मैं बोला कि जॉब कभी भी मिले ले लेना चाहिए, पेपर के लिए रुकना नहीं चाहिए। सर शुड वी स्टार्ट टाइपिंग फॉर CS1? यस यस समर, टाइपिंग चालू करो, जितने भी बच्चे यहाँ पर है सब लोग अभी तुरंत टाइपिंग चालू करो। प्रश्चिता, सर आई टुक CM1 फॉर प्रीवियस सेशन फॉर सितंबर, कैन आई गेट रिन्यूड फॉर द सितंबर 25 फॉर द आफ्टर द? हाँ 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 हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं प्रश्चिता, आप 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, कभी भी ले लो। हाउ मच आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर CP1? 200 से 250 घंटा। सर आई टुक CS2 रेगुलर क्लासेस बट हैवंट येट कवर्ड माय सिलेबस, सो कैन आई आल्सो जॉइन इन द मास्टर? अरे हाँ, कौन आप लोग को मना कौन कर रहा है, सारा क्लास आप अटेंड कर सकते हो लाइव, जो लोग ने भी फुल कोर्स लिया है। सर वेयर कैन वी फाइंड द थ्योरी चैप्टर ऑफ CS1 चैप्टर डेटा एनालिटिक्स एंड आई हैव क्लियर्ड CM1 एंड प्रिपेयरिंग? हाँ एकदम सही है, थ्योरी चैप्टर हम लोग करवा देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। देखिए आपको उसमें ना रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, और अगर आप देखोगे ना एक चैप्टर हटा है एक चैप्टर है, वो आप एक बार अपडेट देख लेना, IFA का सिलेबस अपडेट में देख लेना कौन सा चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंगली आप करना, ठीक है। सर आई क्लियर CM2 बट फॉल शॉर्ट इन CP2, नाउ CMCS सीरीज हैज एंडेड, डन 40% इन CP1 टुगेदर गिवन इट इज ऑल क्लोज बुक एंड। हाँ CP1 ने CP2 दे दो, CP1 ने CP2 दे दो, CP2 भी देना है तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CP1 ने CP2 अब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ CP1, हाँ सही है, CP1 CP2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आई हैव क्लियर्ड, खुशी यू कैन टॉक टू मी वंस, आपका क्वेरी मेरे को उतना क्लियर नहीं है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। सर आई हैव क्लियर्ड CM2 एंड आई वाज नॉट श्योर आई वुड बी एबल टू क्लियर, सो इट नॉट स्टार्ट स्टडिंग। हाँ अब अगर आज से भी करोगे तो भी हो जाएगा। CP1 कर लो तन्वी जैन। दक्ष जुनेजा, सर आई हैव रिसेंटली गिवन CS2 नवंबर फ्रॉम IA, आई एम प्लानिंग टू गिव CM2 इन मई एंड CP1 इन फेब। CM2 का कोचिंग ले लो, ठीक है, पहले CM2 पे हाथ पैर मारो, CM2 फेब में हो जाएगा, CM2 फेब में हो जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर CM1 एंड एक्सेल फ्रॉम IA? बेटा वो तो हम लोग पूरा गाइड कर ही रहे हैं क्लास में, उसको फॉलो करिए आप लोग बस। When will the CM1 बैच स्टार्ट फॉर अप्रैल टाइम? बेटा हमने बहुत सारे बैचेस खत्म करा दिए, फ्रेश बैच का मैंने आपको स्टार्टिंग में डिटेल्स दे दिया है। पीयूष बनवाल 8 तारीख से क्लास चालू हो रहा है, अब हम लोग को सोशल मीडिया में थोड़ा अपडेटेड रहिए और हम लोग कम्युनिटी में थोड़ा अपडेटेड रहिए। I had enrolled in CS2 classes for the November attempt with actuators, but I was unable to sit for the exam. I don't know, नहीं तुलसी वजह ऐसे तो बात नहीं है। वर्क सिचुएशन, तुलसी बजाज अगर आपके पास में ऐसा कोई मैसेज है ना, आप मेरे को प्लीज दिखाना। कोई तो एक आपके पास में मैसेज होगा ना जहां हमने कंफर्म किया है कि हम लोग आपका एक्सटेंशन फी को वेव ऑफ करेंगे। ऐसा जनरली नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको एक्सटेंशन का पेमेंट करना पड़ेगा 1000 रुपया, क्योंकि देखो कोई भी अगर अपना क्लास स्टॉप कराता है ना, एक्सटेंशन का पेमेंट करना होगा। बहुत एक्सट्रीम अगर कोई सर्कमस्टांस होता है ना, तो हम लोग लिख देते हैं वहीं पर कि आपका एक्सटेंशन नहीं लगेगा, ठीक है ना, बट नियम यही है कि आपको एक्सटेंशन का पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमको आप मेरे को भेज देना मेरे नंबर पे, मेरा नंबर आपके पास में होगा, कि हमने आपको कहां पर ये लिखा है कि आपका एक्सटेंशन फी नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो हमको चाहिए होगा।
बट ऐसा होगा नहीं, मेरे को जो लगता है आपको 1000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी आपका एक्सटेंशन का वो काम आज मैं करवा दूंगा। तुलसी बजाज, जस्ट चेक। Sir, is 3 months preparation enough for CM1? Yes, Raju Bansal. Sir, I applied for CM1, I find couldn't pass. I want to shift to IA, but I have not registered for what to do. आपको wait करना पड़ेगा. CP1, CP2 is a very good combination. Mumbai offline batch will start from which date? Part Jan. We can't confirm you anything. It's just now कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, हो सकता है 2-3 महीना और लग जाए। मुंबई के बारे में मैं कुछ भी अभी कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे मुंह से निकला फिर आप लोग बाद में बोलोगे कि आपने बोला था, ऐसा नहीं। हम लोग ट्राई कर रहे हैं पूरा, हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग। जनवरी फरवरी। हेलो सर, आई हैड गिवन CS2 and CB1 in this September and failed हाँ, तो जो पुराना है उसी को दो ना, CS2 and CB1 ही दो, CM2 अभी छोड़ दो। हेमांगी बोरा, सर विच पेपर इज CB2 इज इजी, सर शुड आई गिव CB1? यस, दे दो। अनुश्री वेदांग, can CS2 second attempt be combined with CB1 for the? Yes, Vedang. Yes, बेटा दे दो आप दे दो। अनन्या सुद आप दे दो CP3। इशिका, sir I've given CM1 and CB2 but failed both with very minute margin for sorry, CM1 and CB2 ही आप करो इशिका अग्रवाल। CS1 अभी आप ड्रॉप कर दो। सर I've given CS2 in November IEI and it didn't go well. So as I could not prepare properly, what should I do for Feb attempt? Continue CS2 or start with another paper? Arun Kumar, please switch off your mic. Sir, I've given CS2 in November and it didn't go well, so I could not prepare. What should I do? बेटा CS2 तो आपने पढ़ के दे दिया ना, अभी आप सबके लिए नया पेपर लेके ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं होगा नहीं होगा, बाद में देखेंगे। आप जनवरी तक वेट थोड़ी करेंगे, नया पेपर लेके चालू करिए, सिंपल स्ट्रेटजी यही है। सर, so we need to see recording in evening, join live class at 9 and request practice। हाँ, सिंपल, आपको क्लासेस मिलेंगे वीकेंड पे भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, सब कुछ होगा। युगल सर, डू कॉलेज स्टूडेंट्स गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लियरिंग 2-3 पेपर्स? यस, क्यों नहीं? कॉलेज स्टूडेंट्स, अच्छा कॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं मिलता, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है। सॉरी, मेरे को लगा ग्रेजुएट विद 2-3 पेपर्स, ग्रेजुएट है 2-3 पेपर है तो चलेगा, बट कॉलेज स्टूडेंट्स जो है अभी, जो अंडर ग्रेजुएट्स है, उन लोग को मिलने में बहुत तकलीफ होता है। लिंक्डइन वगैरह पे आप डालोगे तो हो सकता है आपको मिल जाए, वो आपको ट्राई करना पड़ेगा। सर, आई फेल्ड CM1 by 1 mark. Sit properly. Sir, I failed CM1 by 1 mark, but I started CM2, so can I attempt both the papers? Yes. Azaz, don't waste time, dear. I told you give CS1. CS1 के बिना CM2 आप नहीं दे सकते हो। Sir, I got 54 in CM1, but I'm preparing for CS1. दोनों 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 दोनों। Sir, I cleared 3 papers. Can I get ACET exemption? Yes. हमारे टीम से कनेक्ट कीजिए, वो लोग आपको गाइड कर देंगे। I have purchased live classes. There are several folders in both CM1 and CB1. An Excel folder for CM1 has or 2 videos is not in continuation, has 1 or 2। तेजश्री, आप एक बार 1-to-1 मेंटरिंग बुक कर लीजिए, वो लोग को गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन से ये सारा वीडियोस, ठीक है ना, और बहुत सारे फोल्डर्स, आप एक बार हमारा टिकट भी रेस कर दो ना, 1-to-1 मेंटरिंग बुक कर लो, वो लोग गाइड कर देंगे। सिर्फ डाउट्स क्लियर हो गए। हाँ, आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर, व्हेन विल CS1 सिलेबस फॉर अप्रैल? एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ये सब ऋषभ गोयनका का एक क्वेरी है। ऋषभ गोयनका पूछ रहे हैं, सर इज इट अ गुड आइडिया टू गो फॉर CM2 न्यूली एंड CS2 री अटेम्प्ट? यस, 200 घंटा ऋषभ गोयनका। सर, इज 3 months प्रिपरेशन इज इनफ फॉर CS1 and CB1? 3 month का प्रिपरेशन इज इनफ फॉर CS1 and CB1? आई हैड डाउट दैट आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर इन फेब अटेम्प्ट। हाउ मच टाइम? दे दो आशी उमर, हो जाएगा आपका। तनिषा गर्ल्स, आई क्लियर CS1 and CB2 सितंबर, बट आई कुडंट क्लियर CB1। CB1 के साथ में CB1, CM1 के साथ में CB1 दे दो, अगर नहीं हुआ है तो हो गया, तब फिर एक बड़ा पेपर देना है तो वो भी दे सकते हो, अभी तो टाइम है, 4 महीना तो क्लियर टाइम है। सर, टिल व्हेन शुड आई कंप्लीट माय फुल सिलेबस ऑफ CS1 and CM1 फॉर अप्रैल अटेम्प्ट? 2 महीना पहले, फेब मिड तक हमारे साथ साथ खत्म कीजिए। सर, CP1 and CP2 और कंस्ट्रक्टिव पेपर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, यश गोदानी दे दो। 2 बैच नहीं है ध्रुवी, एक ही बैच है, उसमें वीकडे में भी रात में होगा और वीकेंड में क्लास होगा, 6 घंटा क्लास होगा।
जो अटेंड होता है वो कर लो, बाकी रिकॉर्डिंग में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और ऐसे सेशंस मैं रखते रहूंगा आपके लिए। एंड कोई भी क्वेरी हो आप टिकट रेस करिए टीम का, और मैं अपना नंबर भी यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर शादी के काम पे मैं किसी का क्वेरी का रिप्लाई नहीं कर पाया तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, आप लोग मैसेज करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नहीं बेटा, नहीं हो पाएगा, टाइम चेंज होगा तेजस्वी, रियली सॉरी। हाँ क्यों नहीं, नया बैच का देखो, पुराना बैच का देखो, संग संग होगा। आजाद संग संग हो जाएगा, फेब का मतलब एग्जाम के 10 दिन पहले तक हो जाएगा। हम्म, दिया जैन CB1 में हम लोग बहुत कंसिस्टेंट है, 2 से 3 क्लास हर हफ्ता होता है। नहीं हो पाएगा बेटा, 9:30 to 10:30 होगा टाइम। ये फेब में दे दो, मैसेज, ओनली मैसेज। हाँ हाँ आएगा, आयुष संघवी, मैंने बोला है टीम को अपलोड करने, आज ही अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है ना? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और इस सेशन को यूट्यूब पे डाल देना, ठीक है, पब्लिक कर देना।